हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेंशन फ्री स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग जो लेकर आए हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर में जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है और ये जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है मेथड है। इसके अलावा जो है अन्य किसी मेथड से हम लोग जो है इन्हें सोल्व नहीं कर सकते हैं। मुख्य रूप से जो है यह चार ही जो है इन समीकरण को हल करने का मेथड होता है, विधि होता है। तो आप लोग जो है ध्यान से देखिए, आप लोगों का कोई भी परेशानी हो तो आप जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और आपका कोई भी क्वेरी का प्रश्न हो क्लास 10th के मैथ से रिलेटेड किसी भी चैप्टर का, और आप यदि अदर सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहते हैं साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो आप लोग चैनल पर जाकर उसके प्लेलिस्ट में भी वीडियो को देखकर पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आज जो हम ये पॉइंट लेकर आए हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल करने के महत्वपूर्ण विधि। मुख्य रूप से विधि जो होते हैं दो होते हैं, ध्यान से आप पहले देखिए, उसके बाद आपको यदि कहीं डाउट हो, यदि आपको कहीं बात रखना हो तो वह भी आप रख सकते हैं। तो मुख्य रूप से दो मेथड कौन कौन होते हैं आप ध्यान से देखिए। एक हो जाता है आपका, एक होता है ग्राफीय विधि, हम इसको ग्राफिकल मेथड बोल सकते हैं, ग्राफिकल मेथड भी इसको हम बोल सकते हैं। सेकंड जो आपका हो जाता है वो हो जाता है आपका अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड, ये जो अलजेब्रिक मेथड होता है इसको हम लोग बीजगणितीय विधि बोलते हैं। बीजगणितीय विधि हम लोग इसको बोलते हैं। ये ग्राफीय विधि से आप लोग परिचित होंगे कि आप लोग जो है एक बॉक्स बनाकर जिसमें x और y का मान होता है, मतलब पॉइंट जो लेते हैं x पॉइंट और y पॉइंट, उसको हम लोग जो है ग्राफ पर जो है प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद ग्राफ पर जो है जो हम लोग 2 या 3 पॉइंट लेते हैं वह एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटता है वह मेरा जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल निकल जाता है। और यदि संरेखी होता है तो वहाँ पे बहुत सारा हल हो जाता है, और यदि समांतर होता है तो वहाँ पे कोई हल नहीं होता है। सेकेंड जो आपका अलजेब्रिक मेथड है, बीजगणितीय विधि, यह जो है इसका जो है तीन विधि से इसको मतलब इसका जो मेथड होता है हल करने का वह मुख्य रूप से 3 होता है। पहले जाने हम मुख्य रूप से समीकरण हल करने का 2 मेथड, एक ग्राफीय दूसरा अलजेब्रिक बीजगणितीय। अब ग्राफीय तो केवल एक विधि हो गया, अब अलजेब्रिक जो बीजगणितीय मेथड है यह 3 होता है। कौन होता है आप लोग ध्यान से देखिए। ये जो दूसरा आपका है ये मुख्य रूप से 3 होता है। ये पहला हो गया आपका प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा आपका हो गया विलोपन विधि, और तीसरा आपका हो गया वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। ये तीनों मेथड जो है, ये तीनों विधि जो है अलजेब्रिक मेथड के अंतर्गत आता है, बीजगणितीय विधि के अंतर्गत ये तीनों आता है। इन तीनों विधि से हम लोग जो है इन समीकरण को हल करते हैं। तो आज हम आपको जो है ये तीनों मेथड बताएंगे कि किस प्रकार से आप आसानी से समीकरण को हल कर सकते हैं, इन मेथड से किस तरह से हम लोग हल करते हैं। तो आप लोगों को ग्राफीय विधि के बारे में पता होगा, यदि आप लोगों को नहीं पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो आपको पता चल गया कि बीजगणितीय विधि होता है वो मुख्य रूप से 3 होता है, एक प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन। तो अब हम लोग देखेंगे प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। पहले आपको हम सॉल्व करके बताते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, x या y का मान एक मतलब x का मान निकाल कर उसी x को किसी दूसरे समीकरण में जो है प्रतिस्थापित कर देते हैं, रख देते हैं। जैसे देखिए आपका एक समीकरण दिया हुआ एग्जाम्पल x + y बराबर जो है ये 14 दिया हुआ है, ये पहला समीकरण आपका हो गया। और एक दिया हुआ है x - y बराबर जो है x - y वो 4 दिया हुआ है इस प्रकार से।
यह जो है दो समीकरण आपको दिया हुआ है और कह रहा है इसे प्रतिस्थापन विधि से आप जो है हल कीजिए। तो हम क्या करेंगे, ये प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। या तो आप समीकरण 1 को ले लीजिए या तो आप 2 को ले लीजिए। मान लीजिए आप समीकरण 1 को ले रहे हैं, x माइनस वाई बराबर 14। अब आपको यहाँ पे x का मान निकाल लेना है या y का भी निकाल सकते हैं। तो हम मान लीजिए x का निकाल रहे हैं, तो x बराबर 14, ये माइनस y जो है बराबर इस पर, इसको हम उधर कर देते हैं, ये आपका प्लस y हो गया। ये आपका फर्स्ट था x प्लस y, यहाँ मिस हो गया, उसके लिए सॉरी। तो ये हो जाएगा आपका 14 माइनस y। अब इसको हम मान लिए समीकरण 3, समीकरण 3 मान लीजिए, जो भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम ABCD मान सकते हैं। तो ये जो अब x का मान निकल गया इतना, हम इसी को जो है इस x का मान को y के रूप में प्रतिस्थापित कर देंगे। मतलब जहाँ पे अब देखिए समीकरण 1 लिए हैं, तो इस मान को x का जो है समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 आपका है, यहाँ पे एक भाषा लिखना है थोड़ी सा, कि समीकरण 2 में x बराबर x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ये x का मान जो है समीकरण 2 में आप रखिए, आपका x माइनस वाई बराबर 4 है, x माइनस वाई बराबर 4। ये x के स्थान पर रखना है आपको, ये 14 माइनस वाई और ये माइनस वाई आपका पहले से है बराबर 4। इस प्रकार से आप जो है देख रहे हैं कि ये y के रूप में एक चर वाला समीकरण बन गया, एक चर वाला रैखिक समीकरण। दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा -2y। ये आपका 14 जो है इधर प्लस में है, बराबर के उस पार ले जाइए तो हो जाएगा -14। ये देखिए 4 पहले से था और -14 हो गया, इधर से चल गया उधर। अब यहाँ पर जो है -2y बराबर 4 -14, तो -2y बराबर जो आपका हो गया 4 में से 14 घटा दीजिए, आपका बचेगा -10। अब जो है दोनों तरफ माइनस माइनस, तो माइनस माइनस कट गया, प्लस y का मान निकालना है। ये 2 गुना y था, ये 10, इधर बटे में 2 हो जाएगा, कटा दीजिए, 2 5 10। y का मान निकल गया 5। आपको निकालना है x का मान, यही y का मान जो है 5, y का मान, इसको समीकरण यहाँ 3 में रख दीजिए, आपका x का मान निकल जाएगा। तो इसको आप रखिए इस प्रकार से। अब लिखेंगे, थोड़ी भाषा लिखेंगे, इसको मिटाते हैं। यहाँ लिखेंगे भाषा, इसके बाद समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर, समीकरण 3 आपका है x बराबर 14 माइनस वाई, ये 3 है आपका, x बराबर 14 माइनस वाई का मान है 5, x बराबर 14 माइनस 5 कितना हो गया 9। आपका ये x का मान 9 निकल गया, y का मान 5 निकल गया। इस प्रकार से आप जो है एक विधि जो है आपका प्रतिस्थापन, इस विधि से आप जो है प्रत्येक समीकरण को आप इसी तरह से हल कर सकते हैं। हम यहाँ फर्स्ट समीकरण को ले करके x का मान निकाले, आप यहाँ y का मान भी निकाल करके x उधर ले जा करके ये y के स्थान पर तब जो है यहाँ पे हम रखते, जो भी उधर होता 14 माइनस x होता। तो आप चेक कीजिए दोनों मेथड से आपसे होता है या नहीं, और यदि कहीं परेशानी होता है तो आप हमें सूचित कीजिए, हम आपको पुनः अगली वीडियो में बताएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ये प्रतिस्थापन विधि सीख गए होंगे। यदि किसी प्रश्न में फंसते हैं तो आप हमें ज़रूर बताएं, और आप लोग जो है इस विधि से कम 5 से 10 प्रश्न का प्रैक्टिस ज़रूर करें। इससे आपका जो क्या होगा, क्लियर हो जाएगा इस मेथड से समीकरण को हल करने का कोई भी डाउट जो होगा। अब नेक्स्ट जो आपका आ जाएगा विलोपन विधि। तो इसी समीकरण को हम विलोपन विधि से किस प्रकार से बनाएंगे, आप ग्राफीय विधि से बनाइए, विलोपन विधि से बनाइए या प्रतिस्थापन विधि से बनाइए, तीनों मेथड से मान जो है वैल्यू x और y का सेम आएगा। 9 आएगा x का मान और y का मान 5 आएगा, आप चाहे जिस मेथड से बनाइए। तो चलिए हम अब जो है बनाते हैं विलोपन विधि से। आपका ये हो जाएगा विलोपन विधि।
ये विलोपन विधि क्या होता है, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। विलोपन मतलब वह एक पद को विलुप्त कर देंगे तो दूसरा पद जो बचेगा उससे हम दूसरा का मान निकाल के फिर उसका मान जो है समीकरण 1 या 2 में रख देंगे तो मेरा जो है दोनों मान निकल जाएगा। मतलब आपको जो है किसी एक भाग को विलुप्त कर देना, या तो x पद को या तो y चर को, या तो x चर को या तो y चर को विलुप्त कर देना है। तो विलुप्त करने के लिए आपको कठिनाई थोड़ा झेलना पड़ेगा। झेलना क्या पड़ेगा, कहीं पे आपको जो है x और y का मान मतलब दोनों x का मान बराबर नहीं मिलेगा तो आप कैसे विलुप्त कीजिएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ पे ये समीकरण तो मेरा x का मान सेम है, इसको हम जो है डायरेक्ट ऐसे बराबर कर देंगे और एक पद को विलुप्त कर देंगे। मान लीजिए यहाँ x प्लस में, ये भी प्लस में, यहाँ साइन माइनस कर दिए, यहाँ माइनस तो प्लस कर दिए, यहाँ प्लस तो माइनस कर दिए। ये देखिए कट गया, यहाँ दोनों y प्लस में हो गया तो 2y बराबर, ये 14 में से 4 गया 10, ये y का मान निकल गया 2y बराबर 10, तो 10/2, तो y का मान निकल गया 5। इस प्रकार से हम एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग किए। देखिए एलिमिनेशन मेथड में जो है मेरा x बराबर था मतलब संख्यात्मक मान, यहाँ एक x था तो यहाँ भी एक x, यहाँ देखिए एक y है तो यहाँ भी एक y। जिसको एलिमिनेट करना है उसी को केवल बराबर करना है, दोनों को बराबर नहीं करना है। मान लीजिए हमको x को खत्म करना है, x को एलिमिनेट करना है तो x को बराबर करेंगे। मेरा x बराबर था इसीलिए हम जो एलिमिनेट कर दिए। आपको एक दूसरा हम इक्वेशन लेकर बताते हैं। तो यहाँ पर ये y का मान 5 निकल गया। अब यह y का मान 5 जो है या तो 1 में रख दीजिए या तो 2 में। इसमें यही फायदा है एलिमिनेशन मेथड में कि आप या तो फर्स्ट समीकरण में रख दीजिए या तो सेकंड समीकरण में रख दीजिए मान y का, तो आपका x का निकल जाएगा। तो मान लीजिए हम लिखेंगे लैंग्वेज की समीकरण 1 में y बराबर 5 रखने पर, तो समीकरण 1 मेरा है x प्लस वाई बराबर 14। ये x का मान निकलेगा तो x है, y का मान कितना है 5 बराबर 14। अब x बराबर 14, ये 5 को हम बराबर को उस पार भेज रहे हैं क्योंकि यह एक अचर पद है। तो 14 - 5 कितना हो गया, बच गया 9। ये आपका x का मान निकल गया 9, ये x का मान निकल गया 9। देखिए यहाँ भी x का मान 9, y का मान 5 था, यहाँ भी निकला y का मान 5, x का मान 9। तो हम दोनों मेथड से बनाए, मेरा सेम मिला। अब जैसे आपको बनाना है थर्ड मेथड जो है बीज वज्र गुणन विधि। लाइट कट गई है इसके लिए थोड़ा सॉरी। ये थर्ड मेथड आपको बताते हैं वज्र गुणन विधि। उसके बाद हम आपको दूसरा इक्वेशन लेकर विलोपन विधि बताएंगे जिसमें कि आपको किस तरह से समीकरण को बराबर करना है। तो देखिए इसी समीकरण को हम जो है कैसे बनाएंगे, विलोपन विधि वज्र गुणन विधि से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तीसरा को हम लोग बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि। इस मेथड से जो है आप लोग पहले समीकरण आपका था x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 5। ये फर्स्ट था, ये सेकेंड था। आप फर्स्ट में क्या कीजिए कि इस बराबर के उस पार जो है जीरो कर लीजिए, बराबर के उस पार जो है क्या कर लीजिए, जीरो कर लीजिए। मतलब उसके बराबर के एक साइड जीरो कर लेंगे तो इसका मतलब वह सभी मान को हम जो है बराबर के अंदर कर लेंगे। तो फर्स्ट समीकरण है x प्लस वाई और ये 14 को इस पार लाएंगे तो -14 बराबर 0, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड आपका हो जाएगा x माइनस वाई, ये 5 इधर आएगा तो -5 बराबर 0। देखिए दायां भाग समीकरण का हम क्या कर लिए, जीरो कर लिए। जीरो जब कर लिए, अब देखिए आपको पता होगा कि यह जो है a b c, यह जो है आप यदि डिटेल्स से पढ़े होंगे 2 चर वाला रैखिक समीकरण चैप्टर, उसमें आपको पता होगा कि x का गुणांक a होता है, y का गुणांक b होता है और c जो होता है अचर पद होता है। तो मान लीजिए आपको फर्स्ट समीकरण में जो है इस समीकरण में निकालना है a b c का मान, तो वह जो है आपका फर्स्ट समीकरण में निकल जाएगा a का मान। तो x का गुणा कितना है, 1 है तो 1 हो गया, मतलब a नहीं a1, समीकरण फर्स्ट है तो a1 लगाएंगे। उसी प्रकार से आपको b1 निकालना है, b1 आपका हो गया y का गुणांक, तो b1 भी y किसके साथ गुणा में है, 1 के साथ में, तो b1 भी 1 हो गया। अब आपको c1 निकालना है, तो c1 मतलब 14, अचर पद क्या है 14, -14,
-14 हो गया। ये A1 B1 C1 निकाल लिए। अब उसी प्रकार से समीकरण 2 जो है उसमें लिखना है A2 B2 और C2। तो A2 आपका हो जाएगा x का गुणन कितना है 1, B2 आपका y का गुणन कितना है तो -1, C2 आपका कितना है मतलब अचर पद तो -5। ये जब हम निकाल लिए दोनों समीकरण का A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो अब जो है इसका एक मेथड जो होता है मतलब विलोपन विधि का वज्रगुणन विधि का जो मेथड होता है उसको आप सीखिए, बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए आपको x का मान निकालना है, y का मान निकालना है, x का मान निकालना है, y का मान निकालना है और अचर पद में भी तो कुछ होना चाहिए। तो आप क्या कीजिए x रखिए y रखिए, अचर में 1 रख दीजिए, बस 1 और कुछ नहीं। और मतलब इतना रख दिए, इसको बराबर कर दीजिए, एक दूसरे के बराबर कर दिए। अब क्या करना है यहाँ पे सब में बट्टे लगा दीजिए, सब में लगा दिए बट्टे। अब जैसे देखिए x का जो निकालना है तो x जो होता है इसके साथ में क्या होता है a होता है, A1 और A2 यही होता है a। तो हम यहाँ क्या करेंगे a को कैंसिल कर देंगे, मतलब जो है a को कैंसिल, मैं आपको यहाँ लिख देते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2। यहाँ कुछ समझिए बात। मान लीजिए यहाँ पे x होगा, यहाँ y होगा, यहाँ पे अचर पद होगा, अचर पद हम 1 लिख दिए। तो यहाँ पर जो है x का मान निकालना, यहाँ x रखे हैं तो यहाँ पर ये पद को विलुप्त कर दिए। मेरा जो होगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से देखिए BC और BC आ रहा है ना, तो यहाँ लिख देना है BC माइनस BC और यहाँ पे 12 मतलब B1 C2 और यहाँ हो जाएगा B2 C1। देखिए B2 C1 ये क्रॉस B1 गुना C2 करके घटाओ चिन्ह आता है माइनस, उसके बाद फिर ये गुना हो जाता है, मतलब ये दोनों गुना करके घटेगा ये दोनों, ठीक है। अब y लेना है तो y में फिर इसको 0 कर देना है, फिर इसको ये खुला रह जाएगा, फिर यह खुला रह जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से यहाँ करना है और यहाँ से यहाँ करना है। तो C इसको हम जो है यहाँ पे देखिए थोड़ा अरेंज में जो है याद रखने के लिए लिखना पड़ता है, तो CA और CA लिख देते हैं। अब C कितना यहाँ होगा, ये हमेशा यहाँ 12 21 है, यहाँ भी 12 और 21। उसी प्रकार से अब जो है जब C का B का काम हो गया तो B खत्म, अब आपका ये C गोल हो जाएगा, बचेगा मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई ये करेगा तो AB गुना AB लिख दिए, AB घटाओ AB। तो AB अब जो फिर यहाँ भी वही फॉर्मूला लगा 12 और 21 मतलब A1 B2 माइनस A2 B1। ये फार्मूला आप आसानी से याद रख सकते हैं अपने एग्जाम में बेहतर करने के लिए। इतना तक याद रखने के बाद जो है आपको ये सभी मान बस रख देना है, बस x और y का मान निकलेगा तुरंत। तो x बटे B1 C2, B1 कितना है 1 है, C2 कितना है -5 है, तो 1 गुना -5 कितना हो गया -5। फिर बीच में माइनस है तो माइनस दे दिए। B2 C1 ये दोनों गुना में है तो B2 क्या है -1 है, C1 कितना -14 है, -1 गुना -14 माइनस प्लस, देखिए -1 गुना -14 हो गया बराबर। अब y रखना है फिर बटे यहाँ पर जो है C1 A2, C1 क्या है C1 देखिए -14 A2 तो -14 गुना 1 कितना हो गया -14 गुना 1, फिर बीच में माइनस होगा। C2 A1, C2 आपका क्या है -5 और यहाँ 1 है तो -5 गुना 1 हो जाएगा -5 गुना 1 बराबर 1। अब अचर पद है तो अचर पद में क्या है आपका AB मतलब A1 B2 तो 1 गुना -1 तो 1 गुना -1, फिर बीच में माइनस फार्मूला से है। फिर जो है A2 B1 तो 1 गुना 1 यहाँ हो गया 1 गुना 1। अब जो है आप इसको बढ़िया से कैलकुलेशन कर लीजिए, x बटे -5 ये माइनस गुना माइनस प्लस 14 गुना 14 तो -14 हो गया बराबर यहाँ -14 गुना 1 -14 ये फार्मूला से माइनस है -5 गुना 1 -5 माइनस प्लस हो गया 5 बराबर 1 बटे यहाँ -1 गुना -1 ये आपका हो गया। 1 गुना 1 करेगा तो 1 यहाँ हो जाएगा। यहाँ तक करने के बाद जो है
अब हम एक बार एक स्टेप और कर लेते हैं। एक्स बट्टा ये -5 -14 कितना हो जाएगा, -19। अब यहाँ जो है ये बराबर -14 जोड़ 5, तो -14 में 5 जोड़ी कितना हो जाएगा, y बटे 9 बराबर 1 बटे -2। अब यहाँ तक जब हो गया, अब जो है क्या करेंगे, एक बार इसको कर देंगे इसके बराबर, एक बार y वाला कर देंगे इसके बराबर।